तो महाराज किसने रोका है उनको, आते क्यों नहीं? बोले क्योंकि सुखदेव जी ने डांट कर भगाया है उनको। महाराज सुखदेव जी ने महात्माओं को, देवताओं को डांट कर भगाया? जी क्यों? तब सूजी महाराज कहते हैं महात्माओं बात उस समय की है कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्येव देवास्तत्र समागमन। बोले बात उस वक्त की है जब राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु, 7 दिन में मारे जाओगे भाई। कोई साधन नहीं किया परीक्षित ने, घबराए बेचारे। तो सोचा महाराज क्या करूं, ब्राह्मणों का श्राप लगा है। तो तुरंत राजपाट छोड़ा और गंगा तट पर विराजमान हो गए। अनेक महात्मा मिलने आए, राजा से आया हुआ महाराज जी। तो सबने घेर लिया। उसी सभा में सुखदेव जी विराजमान हुए, आत्म कल्याण करने के लिए। सुखदेव जी परीक्षित का, सारे महात्मा बैठे हैं। परीक्षित जी एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज निर्माणस्य किम, सप्तम दिवसे निर्माणस्य किम कर्तव्य, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न मेरी समझ नहीं आ रहा महाराज, 7 ही दिन है मेरे पास, अचानक से छोड़ के जाना पड़ रहा है सब कुछ। सारे महात्मा खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इधर सुखदेव जी विराजमान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की समागमन। सुधा कुंभम गृहीत्येव, हाथ में अमृत कलश लेके, सुधा कुंभ अमृत कलश, गृहीत्वेव पकड़ के, देवास तत्र, सारे देवता तत्र वहां पर, आगमन आ गए, समागमन। और आते महाराज सुखदेव सर्वे, सब देवताओं ने मिलकर सूची महाराज सुखम नत्वा वदन सर्वे, सब ने प्रणाम किया। जय हो महाराज, जय हो। सुखदेव जी प्रणाम की मुद्रा देखकर पहले तो प्रसन्न हुए, और फिर जब गौर से देखा, बोले देवताओं ये हाथ में क्या है तुम्हारे? बोले महाराज अमृत है। अच्छा काय को लाए? बोले महाराज हमें पता चला कि आप सुखदेव जी को कथा सुना रहे हैं मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए। बोले हाँ। तो बोले महाराज ये इतनी काय को मेहनत कर रहे हैं आप? बोले ये जो कथा आप इसे पिला रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप तो हमारा अमृत लीजिए, एक बूंद डाल दीजिए, ये अमर हो जाएगा। ऐसा शरीर हम दांत मारकर नीचे फेंक देते हैं, भागो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। देवता चाहते नहीं कि कोई मनुष्य उनकी बराबरी करे। अगर ऐसा चाहते हैं तो इंद्र आदि देवताओं की लड़ाइयां दैत्यों से रोज क्यों होती? इसीलिए सुखदेव जी ने विचार किया, महाराज ये अमृत कलश लेके आए हैं, और वो अमृत है जिस अमृत को लेकर समुद्र मंथन हुआ, 14 दिव्य रत्नों में एक महान रत्न निकला। इसको लेकर बड़ा भयंकर विशाल युद्ध हुआ, भगवान श्री हरि को मोहनी रूप धारण करना पड़ा, तब कहीं जाके छल कपट से देवताओं को प्राप्त हुआ। इतना दुर्लभ अमृत लेकर आ गए देवता। तो भगवान सुखदेव जी पूछते हैं, अच्छा तो ये अमृत कलश लाए हो? बोले जी। दूर से दूर और पास से पास सारे के सारे सगे संबंधी संत महात्मा, बड़े बड़े वेद पुराण आ गए, तुम नहीं आए। अब जब हम श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत का पान कराने जा रहे हैं सुखदेव जी को, परीक्षित को, तो तब तुम कहते हो सुधा कुंभम गृहीत्येव, महाराज हमारा अमृत कलश ले लो। तो इसलिए देवताओं बताओ जी महाराज। बोले जो ये भागवता अमृत का पान मैं कराने जा रहा हूं संसार वासियों को। अच्छा देवता इतनी ललायत क्यों है श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित को न सुनाने के लिए? इसलिए ललायत है क्योंकि व्यासदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत संगीता लिखी, परंतु उसको जनमानस तक उतारने का काम साक्षात श्री सुखदेव जी ने किया है। आज सुखदेव जी प्रथम बार कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए देवता कहते हैं महाराज बिल्कुल मत घबराइए, आप तो हमारा अमृत कलश दीजिए, बदले में जो आप ये कथा इन्हें पान करा रहे हैं यहाँ धरतीवासियों के बीच बैठकर, छोड़ो महाराज, आप हमारा हम करें, बढ़िया धन पानी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी महाराज। फिर देखो आप क्या सुंदर कथा हो।
आप जो ये कहा तो सुखदेव जी पहले तो खूब मुस्कुराए और मुस्कुराकर खूब खिल्ली उड़ाए सारे देवताओं की। बोले अरे देवताओं छलियाओ ठगियो, तुम ठग हो, महा ठग हो। देवता बोले महाराज हम ठग कैसे? महाराज हम तो इतना सुंदर काम करने आए हैं। अपने जाते सुधाराज्ञा प्रतीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अदला बदली हो जाएगी, राजा अमृत पान करेगा, हम भागवत कथा अमृत पान करेंगे। सुखदेव जी बोले भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए नहीं है भाई। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं अगर तुम श्रद्धा से आते भक्त बनकर कथा सुनने तो तुम सबके लिए तो कथा मंडप लगा ही रखा था, बैठ के आराम से कथा सुनते। में हमको ये दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हें क्या परेशानी है मनुष्यों के साथ कथा सुनने में भाई? बोले महाराज दुर्गंध आती है पसीने की इनसे, हम धरती में बैठ नहीं सकते, सजे धुजे इनके बीच बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा महाराज, पांव हमारी धरती पे टिकते नहीं, देवता धरती से थोड़ा ऊपर रहते। सुखदेव जी कहते हैं तुम भक्त नहीं। और दूसरा जिस चीज का सौदा, हमारे अमृत में क्या कमी है? सुखदेव जी कहते हैं एक कमी हो तो गिना, फिर भी सुनना चाहते हो सुनो। तो बोले कसुदा को कथा लोके को काचक मणि महा ब्रह्मरात्रो विचारी मन तथा दीवांजहास। नाम भगवान की कथा हृदय देश में जब निर्मल मन हो जाता है तो महाराज बहुत ही बेहंगा बन जाता है, दाना दाना मांग मांग के खा रहा है। अब हम ही लोगों को देखो मांग मांग के खाने का काम चल रहा है, क्यों? क्योंकि हो गया प्रेम, क्या करें? तो बोले बहुत ही बहंगा भिक्षुचर्या चरंती, गड़गड़ दाने मांगता है, फिर उसे आवश्यकता नहीं पड़ती जगत। इसलिए वसुधा कथा लोके, तो कहा मेरी भागवता अमृत रूपी कथा और कहा तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत। बोले जिस अमृत को पान करने के बाद मनुष्य क्या जाएगा? भोग विलास करने स्वर्ग जाएगा, और भोग विलास खत्म हुए धरती में फिर पटक दिया जाएगा, फिर बनो वही 84 लाख योनियों में जाओ। परंतु मेरा भागवतामृत पान करने वाला मनुष्य फिर जन्म जन्मांतर तक इस संसार में नहीं आता। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनः। मेरे भागवत अमृत का पान करने वाले मनुष्य को बार बार फिर जन्म मृत्यु का चक्कर ही समाप्त ले जाते हैं अपने धाम। कैसे कैसे को महान ब्रह्मरात्रो विचार। बोले भाग जाओ यहाँ से, निकलो ठगिया लोगों, सौदागर बन के आए हो, सौदा करना चाहते हो हमारी भगवान की कथा का? कौन खरीद सकता है भगवान के नाम की कथा? कई बार व्यास कथा वाचकों से पूछा जाता महाराज के लिए है क्या, बेच सकते हैं? भगवान की कथा बिक सकती है? हमारी है ही नहीं, कथा तो बिहारी जी की है। अब उनकी कथा हम बेचने वाले कौन भाई? वस्तु वही बेची जाएगी जिस पर उसका अधिकार हो। मेरा अधिकार है तो मैं बेच सकूं, ये तो भगवान की कृपा है जो कथा यहाँ हो रही है। बेटा बोले अधिकारी नहीं हो भाई तुम, भागो यहाँ से, निकाल दिया। आप मुंह लटकाए इतनी सारी, और देवता बेचारे मुंह लटकाए अपने अपने लोगों को गए। विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। इसलिए ये श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है ये परम दुर्लभ है, इस बात को मान के चलिएगा, विश्वास पूर्वक कह रहे हैं हम। इसलिए अच्छा महाराज आगे क्या हुआ? तब सूजी महाराज कहते महात्माओं फिर क्या हुआ कि 7 दिन सुखदेव जी ने कथा बांची और परीक्षित जी ने चकाचक पान किया कथा का। कर्णपुटों से भर भर के प्याले राधा कृष्ण नाम के खूब पान किए, और पान करने के बाद सप्तम दिवस आया। सप्तम दिवस जब तक तक्षक आता उससे पहले तो भगवान का विमान ही पहुंच गया। हमारा चारों ओर चामर है, भगवान के पार्षद है, दिव्य
गंधर्व हैं, यक्ष हैं, वो भी स्तुति गा रहे हैं। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा परीक्षित की स्तुति गा रहे हैं। क्या हो भाग्य परीक्षित, क्या भाग्य है भाई, क्या पुण्य करके आया। और जो दिव्य लोक में विमान में बैठे हुए परीक्षित जी दिव्य लोक को गए, तो पहले भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम, तो एक 7 लोगों को पार किया। और जिस लोक में गए वहां परीक्षित जी का विमान और ज्यादा चमकदार होता चला गया। वहां के जितने जनवासी हैं परीक्षित के उस विमान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। महाराज जी कौन सा अमलात्मा बिमलात्मा पुण्यात्मा पुरुष आ गया, ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया भाई इसने। और धाम गमन, राजाओं की ऐसी दिव्य गति नहीं देखी। राजाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, महलोक मिल जाएगा, जनलोक मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा हो तो तपलोक मिल जाएगा। परंतु सीधे सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गया महाराज। तो अपने मानस पुत्रों को बुलाया, मानस पुत्रों से पूछा, बच्चों इधर आओ, जरा बताओ कि इस राजा ने मेरी दृष्टि में, तो जहां तक मैं डाल रहा हूं दृष्टि, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया कि सीधे सीधे भगवान ने इसे अपने घर का ही अपना ही बना लिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा महाराज ये भागवत जी की कथा सुनकर ऊपर गया वैकुंठ धाम, तो क्या विशेषता है। तब तक देवता आ गए, महाराज हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम भी यही जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषता, क्यों तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो हाथ जोड़कर सारे देवता कहते, महाराज कथा सुनने तो हम भी गए थे सुखदेव जी के पास वहीं धरती में, तो फिर सुनी तुम वैकुंठ छोड़कर अभी भी स्वर्ग में बैठे हो। बोले महाराज सुनने का अवसर ही नहीं मिला। क्यों? बोले इसलिए नहीं मिला महाराज, भगा दिया सुखदेव जी ने डांट कर। क्या हुआ? तो सारी घटना बताई। ब्रह्मा जी बोले, अरे मूर्खो, तुमने सुखदेव जी के सामने ऐसी बात बोल दी। बोले महाराज वो छोड़ो, अब कथा हमें नहीं मिली तो नहीं मिली, परंतु आप तो बस इतना बता दीजिए कि आखिर इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी क्या विशेषता है कि हम देवताओं के लिए तो दुर्लभ है और मनुष्यों को असुलभ हो रही है। महाराज घर घर से लोग आ रहे हैं बड़े प्यार से, ऐसी बैठे बैठे कथा मिल जा रही है, क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मत घबराओ, तो क्या करें? बोले यहाँ सत्यलोक है, तुलाम बद्ध्वा, यहाँ पर अभी तोल बनाओ। तराजू बन गया महाराज बहुत बड़ा, तुलाम बद्ध्वा, बढ़िया तोल, और एक पलड़े पर अन्य जितने धर्म दुनिया के धर्म ग्रंथ शास्त्र थे सब ढेर लग गया महाराज एक पलड़े। अब जिस पलड़े पर अन्य धर्म ग्रंथ शास्त्र थे वो भार से बिल्कुल नीचे था, दूसरा पलड़ा खाली। परंतु अब मंगाई गई श्रीमद् भागवत महापुराण, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा दूसरे पलड़े पर, केवल श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक को, और रखते ही बिहारी जी को क्या चमत्कार हुआ कि श्रीमद् भागवत रूपी पलड़ा तुरंत नीचे आ गया और बड़े बड़े धर्म ग्रंथ शास्त्र एकदम ऊपर हो गए। मेनिरे लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो, विस्मयं परमं ययो। एकदम लघुन्यन्यानि जातानि, तुरंत सारे शास्त्र छोटे बड़े भागवत जी क्या। बोल भागवत भगवान की। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए महाराज। महात्माओं ने घोषणा कर दी क्या कि ये मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। महात्माओं ने घोषणा कर दी, हमने घोषणा कर दी महाराज, हम शपथ खा के कहते हैं अपनी आंखों से देखा। महात्मा घोषणा करते हैं कि भागवत श्रीमद् भागवत जो पुराण है ये कलिकाल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, शरीर है, क्योंकि इसके श्लोक श्लोक में अक्षर अक्षर में भगवान श्री मुकुंद विराजमान है। मुकुंद बोले मुक्ति ददाति इति मुकुंदः, तो बड़ी सरलता से मुक्ति दे देते हैं। या यस्य मुखे मुकुंदः कुंद पुष्पेण हास यस्तस्य मुकुंद, जिसकी मुख की मुस्कान कुंद के पुष्प के समान है
उनका नाम श्री मुकुंद भगवान है। बोल श्री मुकुंद भगवान की कहीं टिकेंगे नहीं, क्योंकि दक्ष के बच्चों को वैरागी बना दिया नारद जी ने। पहले 1 लाख पुत्र हुए और जो ही दक्ष जी ने कहा जाओ प्रजा का उत्सर्जन करो, बढ़ाओ, सृष्टि के विस्तार में हाथ बढ़ाओ मेरा। बच्चे निकले बेचारे, सृष्टि को बढ़ाएंगे, विवाह करेंगे, खूब नाती पोते कुच्चे पुच्चे आएंगे। परंतु महाराज जो ही आगे बढ़ने लगे, नारद जी आगे, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हम सृष्टि, हमारे पिताजी की आज्ञा है, सृष्टि बढ़ाओ। अरे सृष्टि तो तब बढ़ाओगे जब सृष्टि के बारे में कुछ पता हो तुम्हें। पता है सृष्टि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या प्रमाण है, कितने भुवन मंडल है इस आकाश में, कितने नक्षत्र हैं, कितने तारागण हैं। सब बच्चों की खोपड़ियां करा। बोले महाराज हम क्या जाने। बोले बताओ सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं, सृष्टि बढ़ाएंगे तो क्या करें महाराज? बोले आप एक काम करो, सृष्टि बनाना छोड़ो, सृष्टि के बनाने वाले श्री हरि भगवान को का ध्यान करो। बस सारे बच्चे निकल पड़े महाराज, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की अस्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः स्थिति संयोगः कुत्रतः। इसीलिए महात्मा कहते हैं कैसे हुई, किस प्रयोजन से नारद जी ने क्यों कथा सुना, 7 दिन तक टीके कैसे रहे भाई, दक्ष का श्राप का क्या हुआ, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत उवाच, सूर्य महाराज ने अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातन सुखेन मम यत् प्रोक्तं सह शिष्यं विचार्य च। सूजी महाराज कहते महात्माओं, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास बढ़िया सुंदर कथा सुनाऊंगा, और ये कथा मेरी मनमुखी कथा नहीं है। तो बोले मेरे गुरुदेव भगवान सुखदेव जी ने एक बार जब अपने समस्त शिष्यों को ये कथा सुनाई, मैं भी वहीं मौजूद था, उन्हीं के श्रीमुख से मैंने इस कथा को सुना, और जैसा मेरी मति ने ग्रहण किया सोई मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सुनाइए महाराज। बोले अत्र ते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनम् एकदा हि विशालायां चत्वार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि घूम रहे थे। कहा? बोले बद्री विशाल धाम में, और अपने लोग भी जय बद्री विशाल धाम में। वो तो काली बद्री विशाल में थे, अपने लोग हैं जय बद्री विशाल धाम में। धन्य है वो पुण्यात्मा जिन्होंने इस कॉलोनी का नाम रखा होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जय बद्री विशाल में रहते हैं आप। हर जगह हम कहते हैं बद्री विशाल धाम की। बताओ ये दम है हमारा। अरे हाँ मैं भूल गया, एकादशी आप लोग, सॉरी। बोले बद्री विशाल धाम की जय हो। तो यहाँ तो पहले जय लग जाती है, जय बद्री विशाल धाम। तो बद्री विशाल धाम में 4 ऋषि घूम रहे महाराज। हरि शरणम 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 हरि शरणम
आज बड़े दिनों बाद किसी ने मुझसे कुछ पूछा, तो इसीलिए महाराज मैं आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी सारी समस्या बताऊं। हाँ बताओ। बोले अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अच्छा महाराज आप पृथ्वी पर क्यों आए? बोले महाराज इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ अनेक तीर्थ हैं, बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, बड़े बड़े दानवीर हैं, बड़े बड़े भजनानंदी हैं, बड़े बड़े परोपकारी दयावान पुरुष यहाँ विराजमान रहते हैं। तो महाराज इन सब के मध्य बैठूंगा, भगवान की सुंदर सुंदर चर्चा करूंगा, कुछ इनको आनंद दूंगा और कुछ इनके मुख से भगवान का नाम सुनकर स्वयं भी आनंद लूंगा। तो फिर क्या परेशानी आई? बोले महाराज परेशानी आई जब इस धराधाम पर आया तो सबसे पहले आकर सोचा जाऊं कहां? पृथ्वी पर। तो लगा महाराज जगत को बनाने वाले, मुझको बनाने वाले मेरे पिता पुष्कर में निवास करते हैं, इसलिए सबसे पहले पुष्कर जाऊंगा। तो पुष्कर गए। पुष्कर में गए, तीर्थ स्नान किया, पिताजी को प्रणाम किया, परंतु तीर्थों की स्थिति देखी तो महाराज नारद जी कहते हैं बड़ा विडंबना, आश्चर्य हुआ। जिन्हें तीर्थों का सेवन, इधर पिंडदान कर रहे हैं पिताजी का प्रयाग में महाराज, इधर पिंडदान हो रहा है, उधर गुस्सा भी कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह वर्जित श्राद्ध कहता है। श्राद्ध करेंगे पंडित जी का, पहले श्राद्ध होगा। बोल जगदीश्वर भगवान की। तो इसीलिए पुष्कर गया, भगवान को देखा महाराज। यहाँ को भगवान नाम संकीर्तन में नारद जी झूमे, परंतु जो बाहर आए प्रयाग में भी झूठ कपट को पाए। 10 रुपए की चाय 50 रुपए में। बोल जगदीश्वर भगवान की। एक बेचारा यहाँ से वो गंगा नहाने आया था शांति प्राप्त करने, यहाँ आकर क्रांति और मच गई कि काय को आ गया। बोले कलिनाम अधर्म मित्रेण, कली ने सारी धरती वासियों को अपना गुलाम बना के रखा है। और न केवल कलियुग ने, बोले कलियुग का एक मित्र और है, उसका नाम है अधर्म। बाधिते सर्वते धुना, तो सारे जगतवासी को बंधन बना के रखा। कहीं भगवान का भजन होगा तो सबसे पहले वही खींच के ले जाएगा सारे धरतीवासियों को। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विवर्जते, बोले आप यहाँ सत्य नहीं बचा, क्योंकि वहां प्रयाग में, पुष्कर में, काशी में झूठ बोलते देखा लोगों को। गंगा जी का स्नान कर रहे, वहां काशी में हर हर, हरिक्षेत्र में हर हर गंगे करके। कुछ पुण्यात्मा पुरुष महाराज कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं, अपने पितरों की, अपने देवताओं की, अपने रिश्तेदारों की 100 डुबकियां लगा रहे हैं। हर डुबकी में हर हर गंगे, हर हर गंगे। ऊपर से देवता प्रसन्न, जय हो पितर प्रसन्न। हाँ हमारे कुल में क्या संतान उत्पन्न, क्या धार्मिक हुआ। देखो ये हमारे नाम की डुबकी लगाता है, खूब खुश होते हैं पूर्वज कि कोई हमारे कुल में महाराज गया, काशी गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रंगनाथ गया, श्रीरंग गया, द्वारिका गया, अवंतिका गया, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरी ओर वो भी है महाराज जो एक स्नान कर रहे हैं, अपने वस्त्र आभूषण इत्यादि रखे एक किनारे, वो वहां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं, पितर खुश हो रहे हैं। वहीं जहाँ सामान पड़ा है वहां दो चार एक ऐसे भी है महाराज, ताक में बैठे, कब ये नीचे जाएं, कहें हर हर गंगे, हम तुम्हें करें नंगे, सब उठा के ले चलो। उनके भी आचरण चल गया। कैसा स्वभाव हो गया? उद्रम्भरीणो जीवा वारिका कूट भाषिण। मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या रह गया? केवल एक लक्ष्य रह गया, बस पेट भर जाए, कैसी भरे, हमें मिल जाए, इसका भी खा लें, उसका भी खा लें, वहां से भी खा लें, यहाँ से भी खा लें, बस
अब वो चोरी से आए, वो कपट से आए, वो छल से आए, किसी को मार के आए, बस उद्रम भरिणो, हमारा उधर बढ़ जाना चाहिए हमारा, बाकी पड़ोसी भूखा मरे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस पेट पालन के लिए काम क्या कर रहे हैं? बोले वार का कूट भाषण, केवल झूठ चल रहा हमारा। झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे चबेना, झूठे ही भोजन, झूठे चबेना, झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे ही देना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। झूठ का कारोबार सुबह उठते ही पहली बजी घंटी, उनका काचा, अरे मैं तो बाजार जा रही हूँ, बस सुबह से शुरू हो जाए। ये छोटी सी एक मोबाइल नाम की झूठ की मशीन ले रखी है सब ने अपने अपने, और सुबह से शुरू हो रहे, गिनती नहीं है शाम तक झूठ। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम न दया दानम विवर्जते, पेट भरे को खिलाने के लिए 10 खड़े हमारा, आओ 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 भोजन करो भोजन, और भूखे की ओर आवश्यकता जिसको है उसको नहीं पूछा जा रहा। ये उपद्रवता स्थिति क्या हो गई? बोले मंदा, मति कैसी है मनुष्यों की कलयुगी? बोले मंद, भाग्य अति मंद, उस पे भी अनेक उपद्रव हैं। बोल जगदीश्वर भगवान की। हमारे मध्य में विराजमान है हमारे श्रीमान वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र जोशी जी, हमारे नील मुकुंद परिवार के सदस्य हैं, बड़े भैया हैं। मैं चाहूँगा कि आप व्यासपीठ से पुष्प लेकर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत दूर से आप आए हैं। कहीं भी जहाँ हमारी कथा होती है वहाँ आप अवश्य आते हैं। यदि आप यतिमंद है, उम्र इतनी छोटी है, उसमें भी अनेक उपद्रव है, कब कल्याण होगा महाराज उनका? तो न योगी ने वो सिद्ध हुआ, कोई योगी नहीं रहा, कोई सिद्ध नहीं रहा महाराज। ये देख देख के मेरा मन इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, मुझे लगा महाराज संत महात्माओं के पास जाऊं और अपनी समस्या उनको सुनाऊं, क्योंकि सांसारिक वासियों को जब कोई संसार संबंधी कष्ट आता है तो संत महात्मा ब्राह्मणों के पास जाकर उसकी मुक्ति का साधन ढूंढते हैं। तो नारद जी कहते हैं मैं संत महात्माओं के पास गया तो मैंने वहां देखा कि संतों की परिभाषा बदल गई, पाखंड निर्दा संत, पाप का जो खंड बन गए, पाप परायण हो गए संत महात्मा। इसलिए संतों में जाकर मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर सोचा चलो छोड़ो इसको, अब गृहस्थियों में जाकर देखूं, गृहस्थियों के बीच में बैठूं, वो भजन गाऊं, क्योंकि गृहस्थ भगवान का खूब भजन करते हैं भाई, रात दिन लड्डू गोपाल को भोजन कराते। तो वहां गया तो बोले गृहस्थ में भी विडंबना, क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोहा, दंपति नाम च कर्दनम। स्थिति क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक। स्थिति ये हो गई, घर में बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रहा। घर में कोई दूर से मिलने आया, अरे अब मिलू नो आपको हो, हाँ तो आओ बे, अब घरे में पूछ काजन बू काजन वो आम पेड़ा तरी बैठ रही, अब बू हाल हो। अच्छा आम काजो जथा मर रहे होने मामा। बोल जगदीश्वर भगवान की। अच्छा घर में कौन है अभी सयाना? तो अभी अभी जो नई बहू आई है, कमर में चाबियों का गुच्छा, कहती है मैं हूं ना, उससे बात कीजिए। मेहमान आश्चर्यचकित, महाराज अनंत देखा ना जन्म देखा, कल की आई, ये हमें समझाने लगी। तो तरुणी प्रभुता गए, प्रभुता किसकी चल रही घर में? बोले तरुणी पढ़ी लिखी बहू आएगी, बस अब सारा डिपार्टमेंट वही संभालेगी। ठीक है महाराज, क्या परेशानी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छी बात है, परंतु महाराज घर में कोई सलाह हो, विचार विमर्श हो, ठीक है, आपके हाथ में तिजोरी है, चाबी है, डिपार्टमेंट आपके हाथ, अच्छी बात है। परंतु कोई बड़ा अच्छा सुंदर कार्य हो तो बुजुर्गों को पता तो, घर में जनेऊ हो रहा, बुबू को पता ही नहीं, बधाई दे रहे हैं, बुबू तुम्हारा नाती जनेऊ जो कब हाय तुम गए नहीं पद आपको बतू ना ऐसा हो।
बोल जगदीश्वर भगवान की जय। ये पहाड़ी किस्से थोड़ा सुनाना इसलिए लगता है ताकि कथा समझ सके। तो इसीलिए बोले तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। सलाह लेनी है तो घर वाले से ले भाई। सलाह के लिए किसको बुला रहे हैं? बोले अरे माई महाराज यहाँ की सलाह थोड़ी चलेगी। तो बोले हमारे जो साले साहब हैं वो बहुत विद्वान है, वकील साहब है, बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा, शाल को बुद्धिदायक। अब साले साहब जो है राय देंगे। इतिहास गवाए जिस घर में सालों की सलाह चली है वही महाभारत भी हुई है। बोल जगदीश्वर भगवान की। तो शाल को बुद्धिदायक। अच्छा महाराज कन्या विक्रणो लोभात। स्थिति ये हो गई अब कन्याएं नहीं मिल गई। पंडित जहाँ जाए बेचारा पकड़ पकड़ के जलवान करे, गुरु सुनो। हाँ क्या बात? अरे कोई चिल बताओ। अब बेचारा ब्राह्मण कहाँ से बताए? तो कन्या विकीर्णो लोभात। स्थिति ये हो गई कन्याओं का या बर कन्याओं का आपस में विवाह नहीं हो रहा, तो सौदे हो रहे। एक होता है विवाह जिसको करने के बाद खूब वाह वाह। एक होता है शादी जिसमें सौदा। ऐसा बोले मुरझाया हुआ होने है तो कमल समान सुंदर देवियों में सर्वश्रेष्ठ, परंतु महाराज मुंह लटका पड़ा है, आंखों से अश्रुपात कर रही है दसों दिशाओं को। नारद जी कहते हैं उसी के समीप दो बुड्ढों को पाया लेटा हुआ, न हिलते हैं न डुलते हैं, श्वास भी ले रहे नहीं ले रहे पता नहीं। अनेक देवियां देखी महाराज कमल समान सुंदर सुंदर जिनके नयन है। देवी जी की खूब सेवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई आंसू पोंछ रही है, कोई पांव दबा रही है, कोई पसी। संत सन्यासियों को वैरागियों को स्त्रियों से क्या मतलब भाई? तो इसलिए स्त्रियों की सभा में सन्यासियों को वैरागियों को नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर नारद जी पास तक तो गए, परंतु देवी जी से प्रश्न पूछने का कोई अवसर नहीं मिला। देखा क्योंकि पुरुष वर्ग कोई है नहीं है, जो है वो लेटे पड़े हैं वृद्धावस्था में, तो पूछे किससे? अब देवियां सब रो रही हैं, समझा रही हैं। तो नारद जी को लगा कि अब यहाँ कुछ पूछना बेकार, तो इसलिए वापस लौटने लगे। नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं लौटने लगा तो भैया उस रोती हुई देवी ने मुझे आवाज लगाई। क्यों कैसे? बोले गो गो साधु शरणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। मेरे भोगो साधो। हे नारद जी महाराज ठहर जाइए ठहर जाइए, अभी आप यहाँ से कहीं मत जाइए। ये कौन है? इतनी सारी देवियाँ कायमाहा, इतनी सारी देवियाँ जो तुम्हारी सेवा करी, कौन है? और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे दुख का कारण मुझे बताओ। देवी कहते हैं महाराज आपने मेरी कारण पूछा तो विस्तार पूर्वक सुनिए मेरी कथा। देवी कहती महाराज अहम भक्ति रीति क्या ताइनो में तनयो मतौ। महाराज मेरी कथा प्रचलित है सारे संसार में, सब जानते हैं। हाँ तो देवी बताओ फिर कौन हो आप? बोले अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। रीति ख्याता, भक्ति नाम से ही जानी जाती है, सब मुझे भक्ति माता कहते हैं। बोल भक्ति मैया की। इमाऊ में और जो बुढ़े तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ये मेरे बेटे हैं। आप जो सुना नारद जी बोले राम राम देवी गजब बात करती हो। तुम 9 यौवन संपन्न 16 वर्ष की, तुम्हारी अवस्था 16 साल से ज्यादा की लगती नहीं, और ये 99 साल के बच्चे कहाँ से हो गए तुम्हारे? तो कहती है महाराज मेरी कथा विस्तार से सुनिए आप, मैं आपको पूरी शुरू से सुना। हाँ तो सुना। बोले उत्पन्ना द्रविणा देशे कर्नाटके वृद्धिं गता। बोले महाराज मेरा जन्म तो हुआ द्रविड़ देश में दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत से जब मैं चली कर्नाटक पहुंची तो कर्नाटक के वृद्धिं गता, वहां पली बड़ी मैं कर्नाटक में। कर्नाटक से आगे चली महाराष्ट्र आदि राज्यों में आई तो मेरा खूब मान हुआ, सम्मान हुआ, खूब पूजा गया, बड़े दिव्य आयोजन हुए। और उन महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मैं अपने पुत्रों के साथ खूब ऐश्वर्य से रही, बढ़िया तीनों माँ बेटे यहाँ आनंद से रहे। परंतु महाराज जो महाराष्ट्र से आगे आई गुजरात, तो गुजरात आते आते कलयुग भी आ गया, और कलयुग से मनुष्यों की बुद्धि कुंठित हो गई, जिस कारण पापियों ने मेरे और मेरे बच्चों की उपेक्षा कर। पापियों के पाप से खंडित होकर
मैं अंग भंग हो गई, दुर्बल हो गई, निस्तेज हो गई, मेरे बालक वृद्ध हो गए। परंतु ये स्थिति महाराज यहीं तक नहीं रही। बोले जो जो मैं प्रांतों को पार करती गई, मेरे बच्चे और ज्यादा बुढ़े होते रहे। मैं अपने बच्चों को लेकर यूं समस्त प्रांतों में घूमती घूमती जैसे ही इस वृंदावन धाम में आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। कहती है पता नहीं वृंदावन में ऐसा क्या प्रभाव है कि यहाँ आते ही मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, और जो मेरे बेटे बूढ़े थे वो और ज्यादा बूढ़े हो गए। अब तक चल फिर तो रहे थे, अब चल फिरने के लायक भी नहीं रहे, वहीं लेटे पड़े। आपने मेरे से मुझे दुख का कारण पूछा, तो महाराज मैं भक्ति, ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य, इन्हीं के बुढ़ापे को देखकर दुखी हूँ। क्योंकि संसार जानता है कि बच्चे जवान होते हैं, माता बूढ़ी, तभी माँ पुत्र कहलाएंगे। परंतु यहाँ कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि माता 16 वर्ष की नौयौवन संपन्न होकर नाच रही है और बेटे दोनों बूढ़े पड़े। तो महाराज आप ही बताइए, कहीं संसार में ऐसा विपरीत आचरण देखा आपने कि माँ जो है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा दुख तो दूर हो गया। जैसे कयादु नंदन को आपने उपदेश दिया तो गर्भ से ही ज्ञानी होकर प्रकट हो गया। ध्रुव जी को उपदेश दिया, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करने में की सामर्थ्य आ गई। मेरे बच्चों पे भी कृपा कर दो महाराज, थोड़ा सा उपदेश इनको भी दो। नारद जी कहते बिल्कुल चिंता मत करो देवी, मैं अभी तुम्हारे बच्चों को उठाऊं। यूं कहकर पास गए और दोनों के कान में आवाज लगाई। कैसे? बोले ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, हे ज्ञान जल्दी से खड़े हो जाओ भाई। रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, वैराग्य खड़े उठो। नहीं उठे, अब क्या करें? नारद जी को लगा कोई बात नहीं, उपदेश से काम नहीं बनेगा तो मंत्र से काम करूंगा। तो तब जाके महाराज वेदों का पाठ सुनाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उपनिषदों का पाठ सुनाया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नारद जी घबराए, बिना वेद से उठ रहे हैं ना उपनिषद से, अब कैसे उठेंगे? तो बोले सबका सार है, गीता जी का पाठ सुनाया। और गीता जी का पाठ सुनते ही थोड़ी देर के लिए दोनों की निद्रा खुली, आंख खोली, जमाई ली और फिर प्रगाढ़ निद्रा में सो। नारद जी को लगा ओहो समझ गया, बीमारी पकड़ में आ गई। परंतु गलती ये हो गई कि दवा कम दे दी मैंने, अब दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। दवा क्या थी? श्रीमद जो भागवत गीता जी का सार सुनाया था, उसी को अब ज्यादा मात्रा में सुनाया। गीता पाठे। तो महाराज क्या करूं? बोले आपका उद्यम विफल नहीं जाएगा, आप इनके लिए सत्कर्म करो। तो महाराज कौन सा सत्कर्म करूं? बोले वो सत्कर्म के बारे में तो कोई संत ही तुम्हें बताएगा। यूं कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी परेशान। नारद जी सोचने लगे महाराज ये आकाशवाणी ने भी गजब बात करी, 2 बात करी कि एक सत्कर्म करो, दूसरा कहा कोई संत इसका स्वरूप बताए। नारद जी सोचने लगे कि अब तक मैं जो गीता जी का पाठ सुना रहा था, वेदों का पाठ सुना रहा था, उपनिषदों का पाठ सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं था क्या? अगर ये सत्कर्म नहीं था तो फिर वो सत्कर्म क्या होगा जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए? और वो संत कहाँ मिलेंगे? या तो आकाशवाणी सीधे सीधे ही बता देती। परंतु नारद जी को लगा चलो कोई बात नहीं महाराज, जहां भी होगा मैं संतों को ढूंढकर जरूर जाऊंगा। अब लगा महाराज संत कहाँ मिलेंगे? तो नारद जी को लगा छोड़ो संत ढूंढना, जो मिले उसी को संत भगवान कहकर संबोधन करो और उसी से प्रश्न करो। तो नारद जी जो मिलता है महाराज जी प्रणाम, संत भगवान की। कोई उत्तर देता जय हो जय हो, यूं कहता तो तुरंत नारद जी हाथ जोड़ के बोलते महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? अब पब्लिक परेशान, जितने जन थे, जितने महात्मा थे, सब भागने लगे। नारद जी ने त्रिलोकी में हल्ला मचा दिया, कोई संत छोड़ा ही नहीं। संतों को भी अपनी इच्छा हो जाए तो कुछ तो वहां आश्रम छोड़ के भाग गए, कुछ आश्रमों में चुप गए। चेलों से कहा बाहर नारद जी आए तो बोलना भाग जाओ, यहाँ है नहीं गुरु जी। कहाँ गए? बोले तीर्थ में गए। कब आएंगे? बोले महाराज पता नहीं, आएंगे भी नहीं आएंगे। ऐसे करके संत अपनी जान बचाने लगे। अच्छा कुछ संत जो और नामी थे तो मूकम, तुरंत मूक हो गए, उन्होंने मौन ले लिया। बोले नारद जी आएंगे तो उनसे यही कहना कि महाराज जी अभी मौन में है, कब खुलेगा मौन? बोले महाराज अवधि का पता नहीं। जोड़ा होना चाहिए, गृहस्थ में एक जोड़ा भी चलेगा, परंतु विरक्त के लिए जोड़ा नहीं है।
भगवान की कथा सुनने के लिए काय का जोड़ा भाई, काय का दिन, काय का बार, काय का पेट, सब पेट है भगवान के लिए, सब दिशा भगवान की, सब काम भगवान के। जहां सुनने का मौका मिले दौड़े दौड़े जाओ, धावंती रसलम पटा। भगवान की कथा सुनने के जो रसिक होते हैं, जो प्यासु होते हैं, वो दौड़े दौड़े जाते हैं महाराज, आते हैं इधर से उधर से। बैठे हैं आप लोग, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बोले मैं यजमान बनूंगा, तुम व्यासपीठ पर आसीन हो जाओ। सनकादि मुनि व्यासपीठ पर आसीन हुए और नारद जी यजमान बने। इधर पता चल गया हमारा त्रिलोकी में हल्ला मच गया। त्रिलोकी में जैसे हल्ला मचा, जो जितने संत महात्मा थे सब दौड़े दौड़े चले आए अपने संत परिकरों को लेकर, स्त्रियों को लेकर। जो स्त्रीवान संत थे वो स्त्री पुत्र सहित आए, जो विरक्त थे अपने शिष्यों सहित आए। तो गौतम आगे, अगस्त्य आगे, पुलत्स्य आगे, पुलह आगे, दक्ष आगे, क्रतु आगे, नारद आगे, पराशर आगे। तो सारे महात्मा एक एक करके भृगु वशिष्ठ वनस्य गौतम वेदांत लाए। एक दिव्य कुंभ यहाँ चल रहा है। बोल जगदीश्वर भगवान की। वो गोता लगाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए भाई कि हम बिहारी जी के हैं, हम उस राधा रानी सरकार के हैं। तो बोल जगदीश्वर भगवान की। और पंडा बज गया महाराज, जय जयकार कर। अच्छा जो नहीं आ रहे थे महाराज अभिमान, बस कई संसार में ऐसे भी होते हैं। कहीं आयोजन चल रहा भगवान का, अखबार में भी चला गया, पेपर भी पहुंच गया, उसके बाद में हमसे कहा थोड़ी है किसी ने, कोई कोनो हमले जाना। अब कैसे कहेंगे भाई तेरे से? भगवान की कथा सबकी है, जितनी मेरी उतनी तेरी, तुम भी आओ। अच्छा जो नहीं आए अपने अभिमान बस, तो रघु जी पकड़ पकड़ के मूर्खो, ये जीवन यूं ही बर्बाद चला जाएगा, ऐसी बर्बाद करोगे, चलो भगवान की कथा। तो पकड़ पकड़ के ले आए। और जो दिव्य कथा जय शब्दो नमः शब्द संक शब्द तथैव च, खूब जय जयकार प्रारंभ हुई। इधर सनकादि मुनियों ने कथा प्रारंभ कर दी कि यस्य श्रवण मात्रेण सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए सनकादि मुनि कहते हैं महात्माओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को, भगवान की कथा को सदा से सेवन करना चाहिए। जब जब मौका मिले, जब जब जहां मौका मिले, छको ही मत, खूब पान करो, खूब पान करो। कब तक करो? बोले जब तक कथा सुनते सुनते कथा ही न बन जाओ, तब तक भगवान की कथा का पान करो। सनकादि मुनि कहते कहते जो मुक्त कंठ कथा करने लगे, तो तुरंत कहते चांडालवत् करवद्दत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा जीवच्छवनो गदित सतु पाप कर्मा येन श्रुतम सुखम कथा वचनम किंचित। बहुत बड़ी बात है। गधा है, खच्चर है, ऊंट है, बिल्कुल श्वास लेता मुर्दा है, सांस तो चल रही है उसकी, परंतु है मुर्दा। सनकादि मुनि कहते हैं यहां तक कि हम तो ये भी कहते हैं, बोले वो केवल अपनी माता को प्रसव का दुख देने के लिए ही संसार में आए और कोई कारण नहीं। और ऐसा हम नहीं कहते। तो कौन कहता है? धिक्तम नरम पशु समम भुविवार रूप। बोले तबला भी इसको धिक्तम, धिक्कार है तेरे, तबला भी कहता धिक्कार है उस पशु को। धिक्तम नरम पशु समम, बोले पशु के समान है वो, सांस लेता मुर्दे के समान है। और बाद में कहते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? बोले एवं देव समाज मुख्या। वह इंद्रादि देवता कहते हैं। क्यों? बोले हम गए थे कथा सुनने तो भगा दिया, और इनको फ्री में मिल रही है, वहां भी पान करने को तैयार नहीं। बोल जगदीश्वर भगवान की। हमारा जो यहाँ कथा प्रारंभ हो रही थी, समस्त सनकादि मुनियों ने देखा, जो महात्मा बैठे थे, सनकादि मुनि कथा कर रहे हैं। इधर महाराज एक देवी जी इतने सुंदर सुंदर दिव्य आभूषणों को पहनी हुई, दो दो नौजवानों का हाथ पकड़ी हुई उसी सभा में अचानक प्रकट हो गई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे त्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे त्वा, विवेक रूपा सहसा विनाशे, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे त्वा, विवेक रूपा सहसा विनाशे, श्री कृष्ण
नितमेव गेयं दुःखावसाने नितमेव सारं दुःखावसाने नितमेव गेयं देहावसाने नितमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने नितमेव सारं गोविन्द दामोदर माधवेति वासुदेव श्री हे नाथ नारायण वासुदेव सदा तेरा नाम दयालु दया करो को सदा तेरा नाम दयालु दया करो जी दया करो जी दया करो प्रभु दया करो अरे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं उन चरण के मैं दर्शन पाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे इन चरणन के मैं दर्शन पाऊं चरणन के मैं दर्शन पाऊं हाँ देख युगल जाओ देख युगल छवि बल बल जाओ श्री माँ के
जावतंस परिपे छल सम्मुखाय लक्ष्मस्त्री जगनुचरित लीला प्रगगन विधूतम गंगधर। हो जाएगी आगे कोई के दोनों दे दो सबको। लाइन बारी जाओ तो सब लोग हो गए जाओ जाओ ये तरफ ये तरफ फोटो नहीं आ रहे थे ये लोग चलिए समीठा मंगा लीजिएगा समीठा। राकेश जी, पंथ जी,